गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 4 मैथ्स यूनिट नंबर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट। बच्चों उसका पार्ट 1 हम सीख चुके हैं। अब हम आगे आज पार्ट 2 सीखेंगे। बच्चों पार्ट 1 में क्या था? पहले तो हमने डॉट्स के डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद शॉर्ट लाइन एंड लॉन्ग लाइन यानी अपर एंड बिलोवर की एक स्टोरी जैसा था। उसके बाद हाउ टॉल हैव यू ग्रोथ यानी हमारा ग्रोथ यानी हमारी हाइट कितनी बढ़ी है। उसके बाद में यानी कि हम स्टैंडर्ड 3 में हमारी हाइट कितनी थी और अब कितनी है उसका डिफरेंट, ये सब हम पढ़ चुके थे बच्चों। उसके बाद स्पॉट मीट था यानी कि एक मैदान में एक लड़कियों के लिए रनिंग की कोई गेम थी, उसके डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। फिर लॉन्ग जंप के बारे में। अब बच्चों हम आते हैं पेज नंबर 18 पर, जहाँ पर Here are the Indian record and world record for some jump यानी जो इंडिया रिकॉर्ड एंड वर्ल्ड में जो लॉन्ग जंप एंड हाई जंप होती है उसका रिकॉर्ड दिया हुआ है टेबल में, और उसके ऊपर से हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मैक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। बच्चों हाई जंप की कॉलम देखो, पहली रो है स्पॉट, पहला जो स्पॉट है पहली कॉलम में उसमें हाई जंप मैन के लिए लिखा है। उसके बाद में वर्ल्ड रिकॉर्ड में जयवीर एस करके मैंने जो 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर उसने हाई जंप लिया है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और उसके बाद लास्ट में इंडियन रिकॉर्ड जिसमें चंद्रपाल उसने 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर हाई जंप लिया। तो बच्चों क्वेश्चन 1 ये कहता है कि चंद्रपाल को जयवीर एस जितना हाई जंप लेने के लिए कितनी सेंटीमीटर ज्यादा हाई जंप लेना चाहिए था। तो बच्चों हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जयवीर ने कितना जंप लिया, तो 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। ये किसका है? जयवीर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अब बच्चों चंद्रपाल जिसने लिया 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें क्या पूछा है कि चंद्रपाल को कितना ज्यादा जंप लेना चाहिए था जिसकी वजह से वो जयवीर के बराबर जा सकता था। तो बच्चों क्या करेंगे, हम उसका सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि इतना ज्यादा लिया होता तो उसके इक्वल जा सकता था। तो बच्चों हमें उसका सब्सट्रैक्ट करना है। क्या निकलेंगे आगे से 10 आएगा एंड 15, उसमें से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे और 3 से 1 है और ये तो 1 बच्चों दोनों इक्वल है हमारा। तो बच्चों क्या हुआ, चंद्रपाल ने 28 सेंटीमीटर ज्यादा जंप लिया होता तो क्या करता, वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो जयवीर है उसके बराबर पहुंच जाता। अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हाउ मेनी सेंटीमीटर हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर यानी जो बॉबी है हायर जंप में उसे 2 मीटर पहुंचने के लिए कितने सेंटीमीटर की जरूरत है। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक बॉक्स दिया है, उसमें लिखा है रिमेंबर दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ के बच्चों ये याद रखने जैसा है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और उसके नीचे लिखा है हाफ मीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हम देख सकते हैं कि हाफ मीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हमें देखना है कि 2 मीटर तक पहुंचने के लिए बॉबी को कितना हाई जंप की जरूरत थी। तो बच्चों बॉबी ने कितना लिया है, जंप उसका है 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहले तो हम उसे पूरा मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते। तो 1 मीटर यहाँ पर हमने देखा 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर एंड 91 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें
सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है 2 मीटर, तो 2 मीटर के लिए क्या होगा 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम क्या करेंगे अब 200 सेंटीमीटर 191 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम उसका सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसे कितना ज़्यादा जंप लेने की जरूरत है। तो बच्चों उसका आंसर आप ढूंढ लेना और अपने नोटबुक में लिखना। बच्चों ये जो भी क्वेश्चन आंसर में सॉल्व कराती है वो लिखवाती है तुम्हें अपने नोटबुक में लिखने हैं। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 है गेलेना लॉन्ग जंप इज नियरली, यानी हमें 3 ऑप्शन दिए हैं और उसमें से हमें चूज करके बताना है कि गेलेना जो लॉन्ग जंप में जितना डिस्टेंस कवर किया वो इन तीनों में से किसके नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप। बच्चों हमें वुमेन्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखना है, यानी सेकंड कॉलम में 3 and 4 रो, और उसमें हमें लॉन्ग जंप एंड हाई जंप के बीच में कितना डिफरेंट है वो प्रूफ करना है। तो ये तुम कर सकते हो, यानी सब्सट्रैक्ट होगा लॉन्ग जंप और हाई जंप के बीच में। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अ माइक पी कूल जंप फिलिंग द ब्लैंक सेंटीमीटर लॉन्ग हैज जंप विल बी फुल 9 मीटर। यानी बच्चों माइक ने जो लॉन्ग जंप में जितना जंप लिया है उसमें उसको 9 मीटर कंप्लीट करने में कितने सेंटीमीटर कम है वो तुम्हें ढूंढ के लिखना है। अब उससे आगे लास्ट क्वेश्चन है whose high jump is very close to 2.5 मीटर। बच्चों इन सब इंडियन रिकॉर्ड एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड में जितने भी लोग हैं उनमें से कौन 2.5 मीटर के नजदीक है, ये तुम्हें 4 ऑप्शन में से लिखना है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 19 रनिंग एक्सरसाइज दी हुई है। द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। ही टूक 1 राउंड ऑन दिस फील्ड, हाउ ही डिड द रन। बच्चों एक डॉक्टर है देवी प्रसाद, वो 2 किलोमीटर पर डे रन करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि बॉडी स्वस्थ यानी अच्छा रहता है। तो उनके बाद उसके साइड में मैंने एक फील्ड दिखाया, वो पर डे उसका एक राउंड लगाते हैं। तो बच्चों ये फील्ड है उसका वो पर डे एक राउंड लगाते हैं। तो आप देख सकते हो कि 500, 500, 500 एंड 500 मीटर का हर साइड है, तो कितना होगा 2 किलोमीटर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों आगे द फाइल वाज वेरी फेयर फ्रॉम हिज होम, ये जो फील्ड है वो उनके घर से यानी थोड़ा दूर है। तो द बाउंड्री ऑफ द सो ही क्लोज अ पार्क नेबरली, और उनके घर के नजदीक कोई एक पार्क है जो तुम्हें पिक्चर्स में दिया हुआ है। The boundary of the park was about the 400 मीटर लॉन्ग, और ये पार्क की जो बाउंड्री है वो 400 मीटर लॉन्ग है। तो बच्चों उसके ऊपर से फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी राउंड ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। तो बच्चों जो देवी प्रसाद डॉक्टर है उन्हें 2 किलोमीटर कवर करने के लिए इस पार्क के कितने राउंड लगाने होंगे। तो बच्चों पहले हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। क्या होगा कि पहले तो हम जानते हैं बच्चों we know that 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो बच्चों उन्हें 2 किलोमीटर कंप्लीट करना है, इसलिए सो 2 किलोमीटर इक्वल टू 2000 मीटर। तो बच्चों क्या होगा, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2000 मीटर को, ये जो राउंड का बाउंड्री है वो कितना है 400 मीटर। तो क्या होगा बच्चों 4 5 जा
उन्होंने कितने राउंड लगाए होंगे बच्चों? 5 राउंड लगाने होंगे। इसलिए therefore देवी प्रसाद has to complete 5 राउंड। उन्होंने कंप्लीट 5 राउंड लगाए होंगे, जिसकी वजह से उनके 2 किलोमीटर कंप्लीट हो गए। बच्चों इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड अ कूल ब्रेज वॉज ब्लोइंग। एक दिन वेदर यानी क्लाइमेट बहुत अच्छा था, कूल यानी ठंडा ठंडा पवन भी आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ही फेल्ट सो गुड दैट कीप जॉगिंग ही गॉट टायर्ड आफ्टर 8 राउंड। उन्होंने जब तक थके नहीं तब तक 8 राउंड लगा दिए बच्चों। तो कि दैट दे रन फिलिंग द ब्लैंक्स किलोमीटर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स मीटर। तो उन्होंने कितने किलोमीटर और कितने मीटर कवर किए होंगे? उन्होंने 8 राउंड लगा दिए इस पार्ट के। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, तो बच्चों इस पार्क का एरिया जो है कितना है? 400 मीटर। और उन्होंने कितने राउंड लगाए? 8 राउंड। तो बच्चों आप देख सकते हो 800 800 8 4 32 इतने मीटर उन्होंने कवर किए। पर हमें तो फिलिंग द ब्लैंक्स में किलोमीटर एंड मीटर दोनों में आंसर पूछा है। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? 200 मीटर और 1000 के कौन है? 3000, यानी 3000 एंड 200 लिख सकते हैं। तो 200 को मीटर में 3000 में मीटर का बच्चों पर उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ कितना होगा? 3 किलोमीटर। तो पहली फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा 3 किलोमीटर और सेकंड में 200 मीटर। अब बच्चों नेक्स्ट, हाउ मेनी रूम्स हाई, यानी आपके रूम की हाइट कितनी है ये बताएं। द कुतुब मीनार इज 72 मीटर हाइट। बच्चों तुमने कुतुब मीनार देखा है? किसी ने देखा होगा तो पता होगा कि उसकी हाइट 72 मीटर्स है। उसके ऊपर से क्वेश्चन है, अबाउट हाउ मेनी मीटर हाई इज योर क्लासरूम। तुम्हारे क्लासरूम की हाइट कितनी है? अप्रोक्सीमेटली बतानी है बच्चों। तो यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेटली बताती हूँ। फर्स्ट में A4 मेरे क्लासरूम की हाइट 4 मीटर है। अब सेकंड क्वेश्चन है, गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। यहाँ पर पूछा है कि तुम्हारे रूम के ऊपर दूसरा रूम, ऐसे कितने रूम्स बनाती हो तो उसकी हाइट कुतुब मीनार जैसी होगी। तो बच्चों हमें पता है कि कुतुब मीनार की हाइट 72 मीटर है और हमारे रूम की 4, यानी कितना होगा? कितने रूम्स आएंगे कि जिसकी हाइट कुतुब मीनार जितनी हो जाएगी? तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों क्या होगा? 18 रूम आएंगे कि जिसकी वजह से उसकी हाइट कितनी होगी? कुतुब मीनार जितनी हो जाएगी। एक्सप्लेन हाउ यू मेड गाइस। बच्चों आपने कैसे एक्सप्लेन किया वो आपको बताना है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 20, फ्रॉम कोझिकोड टू थैलेसरी। यहाँ कोझिकोड से थैलेसरी जाने की बात है। सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोड विच इज 24 किलोमीटर अवे। मंजनी इज गोइंग टू थैलेसरी विच इज 46 किलोमीटर अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन। बच्चों एक गर्ल्स एंड बॉयज है, एक कोझिकोड जा रहा है और दूसरा थैलेसरी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उसके ऊपर से क्वेश्चन तुम्हें पूछा है, हाउ फार इज कोझिकोड फ्रॉम थैलेसरी। कोझिकोड थैलेसरी
सकते हैं, हम अपना एग्जाम्पल लेके सोच सकते हैं कि जैसे कि कोई एक स्टूडेंट मिलता है यहाँ पे, किसी को यहाँ बसु आना है, कोई छापी जाना है, तो बच्चों में ये पूछ सकती हूँ कि दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाना है, तो कोई ये पूछे कि छापी से बसों के बीच में कितना डायरेक्शन डिस्टेंस है, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि पहले कोझिकोड का डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर एंड थेरेसरी का 46 किलोमीटर। तो ये दोनों का बच्चों एडिशन होगा तो जो टोटल होगा वो दोनों के बीच में डिस्टेंस मिल जाएगा। तो कितना होगा एडिशन करके देखो, लगभग 70 किलोमीटर। अब इसी तरह बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल, आपके घर से आपकी स्कूल कितनी दूर है। तो बच्चों यहाँ एक बच्चे के स्कूल उसके घर से कितनी दूर है वो बताया है। मोमून कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फेयर, मोमून की स्कूल है उसके घर से बहुत दूर है। ही फर्स्ट वॉक अबाउट फॉर 100 मीटर टू द पाउंड, वो एक तालाब तक फॉर 100 मीटर चलता है, उसके बाद विथ स्लीपर इन हिज हैंड ही देन वॉक 150 मीटर थ्रू द पाउंड, वो अपने स्लीपर यानी अपने जूते को हाथ में ले लेता है और 150 मीटर वो तालाब में चलता है। नेक्स्ट रन्स अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फाइंड, यानी उसके बाद वो एक ग्रीन खेतर है बच्चों जो बहुत बड़ा सा, उसमें 350 मीटर तक चलता है। उसके बाद देन ही केयरफुली क्रॉस द 40 मीटर वाइड रोड ऑफ रीच है स्कूल, उसके बाद वो केयरफुली से अपना 40 मीटर का रोड क्रॉस करता है और उसके बाद वो स्कूल में पहुंचता है। तो बच्चों यहाँ पर पूछा है हाउ मच डज मोमून वॉक एवरी डे इन रीच स्कूल, यानी वो हर रोज स्कूल जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करके पहुंचता है। तो बच्चों ये जो भी डिस्टेंस तुम्हें ऊपर दिए उस सब के तुम्हें एडिशन करके पता करना है कि उसके स्कूल और घर के यानी होम के बीच में कितना डिस्टेंस है। पहले तो हम देख सकते हैं कि वो 40 मीटर सीधा चलता है अपने घर से, फिर क्या करता है 150 मीटर तालाब में चलता है, उसके बाद 350 मीटर वो खेत में चलता है और उसके बाद 40 मीटर वो रोड क्रॉस करता है बच्चों। तो ये जो टोटल होगा उसके घर और उसके स्कूल के बीच का डिस्टेंस होगा बच्चों। और फिर उसके नीचे क्वेश्चन पूछा है इट इज मोर देन 1 किलोमीटर, तो उसका यस एंड नो में तुम्हें आंसर देना है कि उसका जो घर है वो स्कूल से 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है या नजदीक है। अब बच्चों इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 21, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव फ्रेंड लीव फ्रॉम स्कूल एंड फिलिंग द टेबल राइट द मीटर्स और किलोमीटर्स। बच्चों इसी तरह तुम्हें अपने 5 स्टूडेंट यानी 5 फ्रेंड के नाम लिखने हैं और उनके घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस लिखना है और उसके ऊपर से पूछे हुए क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है हु अमंग यू लिव नियरेस्ट टू द स्कूल, यानी आपके घर और स्कूल के बीच में जिसका सबसे छोटा डिस्टेंस है वो स्टूडेंट का नाम लिखना है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हु लिव फीरेस्ट ऑफ द स्कूल, कौन सा बच्चा है जो आपके वो स्कूल से बहुत दूर है। फिर थर्ड है हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 किलोमीटर से नजदीक रहते हैं, उनके घर और स्कूल के बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर से कम है। अब लास्ट है इज देयर एनीवन हु लिव मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, हाउ डू दे कम टू स्कूल, ऐसा कोई बच्चा है जो 5 किलोमीटर से दूर से आता है स्कूल में और है तो वो कैसे स्कूल में आता है वो लिखना है। बच्चा ऐसा तो अभी तो नहीं होगा हमारे स्कूल में, और यदि होगा तो वो कैसे आएगा, स्कूल बस पे आएगा या फिर उसके पेरेंट्स उसे ड्रॉप करने आएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट गेस एंड फाइंड आउट, आपको सोचना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज
कितनी लॉन्ग, उसके दौरा कितना लॉन्ग होता है, ये पूछा है। तो चलो बच्चों अब उनके आंसर लिखते हैं। तो बच्चों पहला है, तो पहले तो हम देख लेते हैं जो डोरी जितनी विड्थ यानी उसकी जितनी चौड़ाई होती है इतना लॉन्ग डोरा हो सकता है। तो हम उसके ऊपर से लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ sail can be measured depending on the thickness of reed. It may be यानी बच्चों द लेंथ ऑफ रील कैन बी मेजर्ड डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ रील, यानी जो रील की जो थिकनेस होती है उसके ऊपर मेजर करता है। इट मे बी 60 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर एंड मोर, यानी कि वो 60 मीटर भी हो सकता है, 90 मीटर भी हो सकता है, 100 भी, 400 या उससे ज्यादा भी। बच्चों ये क्वेश्चन के आंसर लिख दो नोटबुक में। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ काइट रील, कैन इट बी मोर देन द किलोमीटर लॉन्ग। बच्चों यहाँ पर पूछा है कि जो तुम काइट यानी पतंग जब चलाते हो उसकी जो रील होती है क्या वो किलोमीटर तक लॉन्ग हो सकती है? तो क्या होगा? यस, अ काइट रील, यस, सेकंड क्वेश्चन, यस, अ काइट रील कैन बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि वो किलोमीटर तक लॉन्ग हो सकती है। इट मे बी 500 मीटर, 900 मीटर, 1000 मीटर लॉन्ग हो सकता है। बच्चों उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ हैंडकरचीफ इज मेड आउट अ सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी। बच्चों हैंडकरचीफ यानी हाथ रुमाल जो है वो एक सिंगल डोरे से यदि बनाया जाए तो उसमें वो जो डोरा यूज होता है वो कितना लॉन्ग हो सकता है? तो बच्चों उसका आंसर है कि द लेंथ ऑफ द थ्रेड में बी अबाउट 4000 मीटर, यानी कि जो सिंगल यानी इट में बी हैंडकरचीफ इज मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड, यानी जो हैंडकरचीफ जो है उससे सिंगल डोरे से बनाया जाए तो वो 4000 मीटर लॉन्ग यानी 4 किलोमीटर लॉन्ग डोरे का यूज होता है। तो बच्चों ये आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 22। बच्चों यहाँ एक छोटी सी पोएम दी है और उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन तुम्हें पूछे हैं। आई विश आई वेर, यानी जो हम इच्छते वो होता तो। आई विश आई वेर अ काइट सो दैट आई कुड राइज अबव दिस बिल्डिंग ऑफ हाइट, यानी मैं इच्छता यदि मैं पतंग होता तो क्या करता, आप में यानी आप में ऊंचे तक उड़ता, जी ये बिल्डिंग से भी ऊपर जाता। I wish I were a bird so that I could fly and reach above the kite. मैं इच्छता यदि मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ सकता था और ये जो बिल्डिंग है और ये जो काइट है उससे भी हमें आगे तक जाता। I wish I were a bird so that I could move above this little bird. मैं इच्छता यदि मैं बादल होता जो यहाँ से वहाँ घूम सकता तो मैं ये छोटा सा पंछी है उससे भी आगे तक चला जाता। I wish I were a plane so that I could rise above the pool and the hills. ये मैं इच्छता हूँ यदि मैं प्लेन यानी विमान होता तो दूर तक उड़ता यानी बादल और हिल्स से भी ऊपर जाता। बच्चों उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तुम्हें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है
विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, अबाउट हाउ मेनी रूम्स हाई वाज इट। यानी बच्चों आपने सबसे बड़ा बिल्डिंग देखा है और वो कितने रूम्स का है वो तुम्हें लिखना है। तो बच्चों हमें पता है जब हम गांव में तो पॉसिबल नहीं, पर जब सिटी में जाते हैं ना तब बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हैं, कोई 10th फ्लोर का होता है, कोई 12th फ्लोर, 11, 12, कुछ भी कितने भी बड़े फ्लोर का हो सकता है। तो बच्चों ये तुम्हें लिखना है, देखा है तो यस, और कितने फ्लोर का देखा है वो लिखना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हाई कैन अ काइट गो, कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार। आपने ऊंची जो काइट फ्लाई करती है उससे देखी है, और क्या वो कुतुब मीनार से भी ऊपर तक जा सकती है? तो कि यस, आई काइट गो हायर देन द कुतुब मीनार, यानी कि मैंने ऊंची यानी हाइट, ज्यादा हाइट पर उड़ती पतंग को देखा है जो कुतुब मीनार से भी ऊपर जाती है, यानी 100 मीटर तक वो जा सकती है। और हमें पता है कि कुतुब मीनार की हाइट तो 72 मीटर की है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज अबाउट 9 किलोमीटर हायर। बच्चों आपने विमान को उड़ते हुए देखा है, यस और नो? यस। तो क्या वो कितना ऊंचा जा सकता है, यानी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकता है? हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट यहाँ पर 9 किलोमीटर बताई है। तो कि अ प्लेन कैन फ्लाई अ 10,000 मीटर, यानी वो तो 10 किलोमीटर तक ऊंचे जा सकता है, यानी कि वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर जाएगा। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन कूल्ड बिलो यू, यानी क्या आपने कभी बादल को आपसे नीचे देखा है? तो नो, ये तो हमने नहीं देखा बच्चों यहाँ पर हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। अब हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो वर्कबुक सॉल्व करेंगे, इसलिए अब हमें वर्कबुक लेके बैठना है। बच्चों इस दिन जब मैं वर्कबुक तुम्हें सॉल्व कराऊंगी तो तुम्हें मेरे साथ पूरी करनी है, और हो जाने के बाद स्कूल में भी जमा करवानी है। तो बच्चों थैंक यू, नेक्स्ट टाइम हम वर्कबुक सॉल्व करेंगे।